स्टूडेंट्स, हम इस वक्त बात करने वाले हैं चंद एक एमसीक्यूज के हवाले से। देखिए, यहाँ पर हम पहली चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से कुछ एमसीक्यूज है, और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहला एमसीक्यूज जो मैंने चूज किया है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड के हम लॉ ऑफ डिमांड की सेंस में देखते हुए इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे कि सही ऑप्शन कौन सा। देखिए, पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसकी वजह ये है कि ये है द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एस्टैब्लिशेस मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इस ऑप्शन को चूज नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर टेस्ट कैन इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड। बात सिंपल सी है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंज्यूमर टेस्ट शुड नॉट बी चेंज। तो ये तो हमारी अजम्पशन होती है, इसको हम पहले से ही जो है अदर थिंग्स रिमेन द सेम में रखते हैं, यानी इसे हम कांस्टेंट सपोज करते हैं, तब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप कायम करते हैं। लिहाजा इसको भी हम निकालेंगे, चूंकि हमारा पहला मफरूजा ये था कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज ना हो। अब जब आप कहते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो डेफिनेटली इसको भी हम नहीं ले सकते। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये बनता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, तो ये स्टैंड नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्या चीज़ अंडरस्टैंड करती है वो आप जानते हैं कि हम डायग्राम के जो है वो वाई एक्सिस पे प्राइस को लेते हैं और डायग्राम के एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को लेते हैं, और आप ये जानते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा होती है तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उलट है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। लिहाजा प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है। इस चीज़ को हम इनवर्स रिलेशनशिप का नाम देते हैं। लिहाजा सी ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, या लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होल्ड्स, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होल्ड्स दैट। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग अभी हमने बात की है, इसका मतलब ये है कि जब प्राइस कम हो तो डिमांड ज़्यादा होगी, यानी प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस जो है अगर P2 से P1 हो जाती है तो क्वांटिटी Q1 से Q2 हो जाती है, यानी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो ये डाउनवर्ड जा रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली ऑप्शन क्या दी हुई है कि ए सरप्लस ऑफ गुड्स विल कॉज प्राइस फॉल। देखिए, सरप्लस एंड शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम। यहाँ सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं लिया जा सकता। पीपल नॉर्मली बाय मोर ऑफ अ गुड एज देयर इनकम राइज। देखिए, इनकम को तो हमने पहले ही कांस्टेंट सपोज किया था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त हमने कहा था इनकम शुड नॉट बी चेंज, लिहाजा इसको भी हम छोड़ देंगे, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब बात ये आ जाती है कि हम कहते हैं, चले हम डी ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। अब दो ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन डी को भी पढ़ लेते हैं। दी क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज विल डिक्रीजेस इफ इट गोज आउट ऑफ स्टाइल। तो आउट ऑफ स्टाइल जो है, ये बात हो रही फैशन की। आपको याद होगा हमने फैशन और ट्रेंड इसको भी कांस्टेंट सपोज किया था, आर रिप्लेस बाय समथिंग ऑफ बेटर क्वालिटी। तो ये भी नॉन इश्यू बन जाता है, उसकी वजह ये है कि ये भी अजम्पशन में सेम था। अब रहेगी सी ऑप्शन, द क्वांटिटी ऑफ गुड
consumer willing to purchase increases at price as the price of good falls. तो कहता है the quantity of a good that consumer willing to purchase increases as price of good falls. अगर price of good fall करती है तो जो consumer की आप या क्या कह सकते हैं willing to purchase है वो increase कर जाती है। तो कहा यह जाए कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है। ये बात लिखी ना जी, प्राइस फॉल करती है तो कंज्यूमर की खरीदारी की जो ख्वाहिश है वो बढ़ जाती है या वो ज्यादा परचेज करता है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ये है इसका सही ऑप्शन। अब सवाल ये है कि व्हेन ए डिमांड स्केड्यूल इज ड्रॉन अप, जब डिमांड स्केड्यूल बनाया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे कांस्टेंट सपोज नहीं। देखिए आप अगर याद करें तो हमारी जो असम्पशंस थी लॉ ऑफ डिमांड की, उसके अंदर आपको याद होगा एक असम्पशन थी प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन सेम, अब अगर हम इसे याद करें कि वो कौन सी चीजें थी तो आप कहेंगे सर एक तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस थी जिसको बाद में जाके हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स में, और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड प्राइस थी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की प्राइस चूंकि अदर थिंग्स रिमेन द सेम कांस्टेंट है, लिहाजा ये ऑप्शन तो लेना ही नहीं चाहिए, तो पहले ही कांस्टेंट था। और कॉम्प्लीमेंट्री बी कांस्टेंट, नन ऑफ अबव की ऑप्शन बचती नहीं है। तो एक ही चीज है जो कांस्टेंट नहीं है और वो है उस प्रोडक्ट की प्राइस। वो कांस्टेंट क्यों नहीं है कि आप अपने पिछले दोनों जो केसेस अभी हमने देखे हैं उसके अंदर आप देखें तो प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, इसका मतलब प्राइस चेंज होती है। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कतई कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल ही है, और जब वो वेरिएबल है तो हमने उसे कांस्टेंट सपोज नहीं किया। तो लिहाजा दो ही ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज हो रही हैं, जिसके अंदर एक आपकी, तो ये दो चीजें कौन सी हैं, एक तो इसके अंदर आपकी जो है वो प्राइस है जो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, और दूसरे क्वांटिटी डिमांडेड है जो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लिहाजा यही दो वेरिएबल है, बाकी तो तमाम चीजें कांस्टेंट है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सवाल हमने लिया है मार्च 19 के पेपर में से। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन, यानी यहाँ असम्पशंस दी गई किसकी, डज नॉट कन्फर टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशंस दी गई। पूछा ये जा रहा है कि कौन सी असम्पशन जो है वो कन्फर नहीं करती, इसका मतलब ये कौन सी असम्पशन इसमें से गलत है। तो गलत असम्पशन हमने ढूंढनी है। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये तो हमने सपोज किया था, तो ये तो ठीक है, तो हमें तो गलत ढूंढना है, लिहाजा ये निकाल। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द गुड, कि गुड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चूंकि हमने उसे कांस्टेंट सपोज किया हुआ है तो हम कहते हैं वो भी इस मॉडल से गायब है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसका कोई रोल नहीं है, तो समझे कि यहाँ मौजूद ही नहीं है, एक ही बात है, कांस्टेंट है गायब है, एक ही बात। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज फिक्स, आपको याद होगा हमने कहा था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी अनचेंज रहे, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड पॉपुलेशन एक ही बात है, लिहाजा ये भी ठीक है, तो हमें गलत ढूंढना है, तो ये भी ठीक है, हम इसको भी निकाल देते हैं। तो फिर सी बच गया, द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर अनस्टेबल। देखिए हमने कहा था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन सेम। अनस्टेबल का मतलब है वो चेंज हो रही है, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो चेंज हो रही है, लिहाजा यही असम्पशन बीच में से गलत है। अदरवाइज पहली ए बी डी तीनों असम्पशंस डिक्लेयर्ड थी लॉ ऑफ डिमांड में, लेकिन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट थी, यहाँ इन्होंने लिख दिया अनस्टेबल, जो कि गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम इस सवाल को देखते हैं। when applied to the demand of a commodity X, the phrase कि जब हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक या डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स
अदर थिंग्स इक्वल या अदर थिंग्स कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो इसका मतलब ये होता है, देखते हैं क्या मतलब होता है। द प्राइस ऑफ एक्स हेल्ड कांस्टेंट। देखिए पहले भी बात हो चुकी है, अगर एक्स एक कमोडिटी है तो भाई इसकी प्राइस कम या ज्यादा होगी तो आप डिमांड पे इसका कोई इफेक्ट दिखा सकेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमने क्या कहा कि प्राइस चेंज होगी, यानी प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस तो चेंज होती है। तो जब प्राइस चेंज होती है तो फिर प्राइस कैसे कांस्टेंट हो सकती है, तो बात गलत हो गई। बोथ बायर इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स हेल्ड कांस्टेंट, तो इनकम तो ठीक हो गया लेकिन प्राइस नहीं हो सकती, प्राइस कांस्टेंट हो गई, ये भी गलत हो गया। बायर इनकम टेस्ट एंड प्राइस ऑफ एक्स हेल्ड कांस्टेंट, फिर वही बात, प्राइस ऑफ एक्स हेल्ड कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया। प्राइस कांस्टेंट होगी तो लॉ ऑफ डिमांड प्रूव कैसे होगा, प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी ना। ऑल फैक्टर दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर x including price of x are held constant, अगेन वही बात। तो हर जगह एक ही चीज यहाँ पे गलत की हुई है कि प्राइस ऑफ एक्स हेल्ड कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया। लिहाजा पीछे बच गया नन ऑफ अबव, और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। होप आपको इन एमसीक्यूज की समझ आएगी। अगर कोई मसला हो आप क्लास पे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।